पाकिस्तान की T20 वर्ल्ड कप में पहली कामयाबी, कनाडा को 7 विकेटों से शिकस्त। कौमी टीम ने 107 रन का हदफ 18वें ओवर में हासिल कर लिया। मोहम्मद रिजवान की शानदार बैटिंग, 53 रन बनाकर नॉट आउट। बाबर आजम 33, साइम अयूब 6 और फखर जमान ने 4 रन बनाए। कनाडा ने पहले खेलते हुए 7 विकेटों पर 106 रन बनाए। एविन जॉनसन 52 रन बनाकर नुमाया रहे। मोहम्मद आमिर और हारिस रऊफ ने 2-2 विकेटें हासिल की। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ की T20 क्रिकेट में 100 विकेटें मुकम्मल। हारिस रऊफ ने एजाज T20 वर्ल्ड कप में कनाडा के खिलाफ मैच में जीता। हारिस रऊफ की 70 मैचेस में विकेटों की तादाद 99 थी। कनाडा के खिलाफ ऊपर तले 2 विकेटें हासिल करके T20 इंटरनेशनल विकेटों की सेंचुरी मुकम्मल की। $18,900 अरब रुपए के हजम का विफाकी बजट आ जाएगा। तनख्वाहों में 10 से 15% तक इजाफा मुतवक्के। टैक्स हदफ हासिल करने के लिए हर तरह का इस्तिस्ना खत्म करने का फैसला। ज़रूरी अशिया, बीज, खाद, ट्रैक्टर और दीगर आलात पर मुकम्मल सेल्स टैक्स आयद किया जाएगा। खुराक, दवाओं और स्टेशनरी पर 10% सेल्स टैक्स लगाने की तजवीज़। तवानाई के शोबे में सब्सिडी के लिए 800 अरब रुपए मुख्तस होंगे। सूद और कर्जों की अदायगियों का तखमीना 9.5 ट्रिलियन रुपए लगाया गया। इस मुल्क में फिलैंथ्रोपी से, खैरात से स्कूल चल सकते हैं, यूनिवर्सिटी चल सकती हैं, अस्पताल चल सकते हैं, मुल्क नहीं चल सकते। मुल्क टैक्स से ही चल सकते हैं। मुल्क में कोई मुकद्दस गाय नहीं, सबको अपने हिस्से का किरदार अदा करना होगा। वफाकी वजीर खजाना ने बता दिया। मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं खैरात से स्कूल, अस्पताल और इदारे चल सकते हैं, मुल्क नहीं। बिजली की तकसीमकार कंपनियों को प्राइवेटाइज करेंगे। एयरपोर्ट्स की आउटसोर्सिंग जारी रहेगी। स्टील मिल्स में गैस भी चल रही है, बिल भी आ रहे हैं लेकिन काम नहीं हो रहा। नेशनल बैंक समेत दीगर बैंकों और मालियाती इदारों की भी निजकारी करेंगे। हुकूमत पासको को भी अपने पास नहीं रखेगी। This is Pakistan program which is being aided, supported, helped and funded by the IMF. हुकूमत अहम अहदाफ के हुसूल में नाकाम, लेकिन मुल्क में आने लगा माशी इस्तेहकाम। महंगाई की शरह कम होकर 11% पर आ गई। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने इक्तिसादी सर्वे पेश कर दिया। महंगाई हदफ से 3.5% जायद रही। मालियाती खसारा हदफ से 20% जायद रहा। रवा माली साल सरमायाकारी लाने का हदफ भी हासिल न किया जा सका। बैरूनी सरमायाकारी में 8.1% इजाफा रिकॉर्ड। बरामदात में 10.6% इजाफा। दरामदात में 2.4% कमी। FDR टैक्स महसूलात में 30.8% इजाफा हुआ। हुंडी हवाला को रोका गया, स्मगलिंग को रोका गया, अफगान ट्रांजिट ट्रेड को चेक किया गया। These were the administrative steps which were taken. स्मगलिंग पर कंट्रोल से $278 का हुआ। स्टॉक मार्केट 73,754 पॉइंट्स तक पहुंची। इक्तिसादी सर्वे रिपोर्ट, GDP ग्रोथ 2.38%, ज़राई शोबे की ग्रोथ 6.25%, सनतों की 1.12% रिकॉर्ड। सीमेंट की पैदावार में 3%, ट्रैक्टर्स में 54.6%, खाद की पैदावार में 14.5% इजाफा। दूध की कीमत 7% बढ़ी। चीनी 144 रुपए फी किलो रही। अंडे 252 से 257 रुपए फी दर्जन। बासमती चावल 210 से 270 रुपए फी किलो हो गया। मुल्क में 15 से 24 साल तक के नौजवानों में बेरोजगारी की शरह 11.1% रही। 25 से 34 साल के अफराद में बेरोजगारी की शरह 7.3% रिकॉर्ड। 15 से 24 साल तक के ख्वातीन मर्दों के मुकाबले में बेरोजगारी की शरह ज्यादा रही। इक्तिसादी सर्वे के मुताबिक मुल्क में 2,99,000 डॉक्टर्स, 1,27,000 नर्सेज। एक साल में मुल्क की आबादी में 2.55% इजाफा। मुल्क पर मजमूई कर्जों का हजम 67,525 अरब रुपए तक जा पहुंचा। इक्तिसादी सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक मकामी कर्जों में 4,644 अरब रुपए इजाफा। बैरूनी कर्जों का हजम 24,093 अरब रुपए रिकॉर्ड। GDP का मजमूई हजम 1,06,045 अरब रुपए। मॉनेटरी पॉलिसी का अपना एक व्यू है
जो आपको मालूम है कि वो सिंगल डिजिट में इसको देख रहे हैं, एंड इफ दैट इज़ द वे टू गो तो इंशाल्लाह ये पॉलिसी रेट जो है बतदरीज इसको नीचे आना चाहिए। IMF प्रोग्राम के सिवा कोई प्लान भी नहीं, मुआहिदा करना ही बड़ी कामयाबी है। मुज़ाकरात में मस्बत पेशरफ्त हुई, नए प्रोग्राम के लिए पूरुम्मीद है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं ज़राअत के शोबे में सबसे ज़्यादा तरक्की हुई, स्टॉक मार्केट में गैर मुल्की सरमायाकारी आ रही है। महंगाई 48% से 11% पर आ गई, जल्द सिंगल डिजिट पर आ जाएगी। खाने पीने की अशिया सस्ती, पॉलिसी रेट पर तदरीज कम हो रहा है। रुपए की कदर में इस्तेहकाम रहा, टैक्स टू DGP बढ़ा, शरह सूद मजीद कम करनी चाहिए। मौजूदा माशी इस्तेहकाम किसी एक फैसले का नतीजा नहीं। वज़ीर मुमलिकत खजाना अली परवेज मलिक कहते हैं आज हमारे पास वाफिर बिजली मौजूद है, सबको अपनी आमदनी के मुताबिक मुल्क की तरक्की में किरदार अदा करना होगा। जल्द ही मजीद अच्छी खबरें सुनने को मिलेंगी। वज़ीर आज़म ने फैसला किया है इस्तेहाद के रास्ते पर चलकर मुल्क को ठीक किया जाए। मुल्क में माशी इस्तेहकाम को मुस्तकिल बनाना है, गरीब अवाम पर मजीद बोझ डालने से रोकना है। हुकूमत मईशत को दस्तावेजी शक्ल देने के लिए काम कर रही है। वफाकी काबीना का इजलास आज फिर होगा, बजट की मंजूरी दी जाएगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत काबीना इजलास गुज़श्ता रोज भी हुआ। शहबाज शरीफ ने कहा चीन का दौरा कामयाब रहा, CPEC के दूसरे मरहले पर मस्बत गुफ्तगू हुई। दौरे में सिक्योरिटी मामलात एजेंडे में सरे फहरिस्त थे। चीन का वक्त जल्द पाकिस्तान का दौरा करेगा। उधर वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत सदर मुमलिकत से मुलाकात, बजट मंजूरी के लिए पीपल्स पार्टी की हिमायत की दरख्वास्त, सदर की माशी अहदाफ के हुसूल में ताउन की यकीन दहानी, वज़ीर आज़म से वज़ीर ख़जाना समेत माशी टीम की भी मुलाकात, इक़्तिसादी सर्वे की दस्तावेज़ात पेश। पीपल्स पार्टी का बजट पर एतमाद में न लेने पर इजहार तशवीश। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टी का इजलास, अरकान ने नून लीग के खिलाफ शिकायत के अंबार लगा दिए। कहा पंजाब में पीपल्स पार्टी के खिलाफ सियासी इंतकामी कार्रवाइयां जारी हैं। इजलास में बजट तजावीज़ पर कमेटी की हुकूमत से राब्ते के लिए आज तक की मोहलत। पार्लिमानी कमेटी का इजलास 2:30 बजे दोबारा होगा। पीपल्स पार्टी बजट इजलास से पहले हिमायत या मुखालफत का फैसला आज करेगी। आइंदा माली साल का बजट कैसा होगा, माशी अहदाफ क्या होंगे, अवाम पर कितने टैक्स लगेंगे, कितना रिलीफ मिलेगा। बजट से मुतल्लिक एक न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन में सीनियर तजज़ियाकारों की पैनल डिस्कशन। सीनियर सहाफ़ी फहद हुसैन, मोहम्मद मालिक, अजमल जामी, अली हैदर, फरवा वहीद, बतूल राजपूत की शिरकत। माहिर मईशत डॉक्टर कैस असलम और डॉक्टर इकरामुल हक के जद्दाद तबसरे और तज्ज़िये। हुकूमत का ईद उल अज़हा पर 3 छुट्टियों का फैसला। ईद कुर्बान पर 17 से 19 जून तक सरकारी तातीलात होंगी। वज़ीर आज़म ने काबीना डिवीजन की समरी की मंजूरी दे दी। पंजाब हुकूमत का भी 17 से 19 जून तक छुट्टियों का ऐलान। आज खान साहब ने उसकी भी इजाज़त दी कि डायलॉग को आगे बढ़ा, महमूद खान चकज़ई साहब भी आगे बढ़ाएं। बानी PTI ने मुज़ाकरात का ग्रीन सिग्नल दे दिया। महमूद चकज़ई की क़यादत में बातचीत करने को तैयार। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। बोले बानी PTI को बताया दूरियां बढ़ रही हैं, इसलिए डायलॉग जरूरी है। बानी PTI ने मुज़ाकरात की बात से इत्तेफाक किया। बातचीत करना PTI का अपना फैसला और वाहिद ऑप्शन है। सबको अपना किरदार अदा करना होगा। किसी डील की ऑफर हुई न करना चाहते हैं, ताकत रखने वालों को संजीदगी का मुजाहिरा करना होगा। पहले मोहसिन नकवी की सर्जरी होनी चाहिए, वो इलेक्शन कराने में नाकाम रहे। बानी PTI की सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा फौजी शहीद हो रहे हैं, इस्लामाबाद में डकैतियां हो रही हैं, इनकी कोई परवाह नहीं। जो पार्टी मैदान में नहीं उसको जिताया। इलेक्शन का पोस्टमार्टम होना चाहिए। PTI के लोग जहां कन्वेंशन करते हैं उनको उठा लिया जाता है। पार्टी को पैगाम दिया, तैयारी करें, मुल्क भर में एहतजाज होगा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने नए इलेक्शन ट्रिब्यूनल को कार्रवाई से रोक दिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट का इलेक्शन ट्रिब्यूनल तब्दील करने पर इजहार बरहमी। इलेक्शन एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरखास्तों पर सवाल।
चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, बज़ाहिर इलेक्शन कमीशन का फैसला दुरुस्त नहीं, वो शाहकार ऑर्डर दिखाए तो सही, किसके पास है? प्रोसीजर मुकम्मल ना होने पर ट्राइब्यूनल ही तब्दील कर दिया, अगर किसी ऑर्डर से एतराज है तो उसे चैलेंज करें। सुप्रीम कोर्ट का मोनाल समेत नेशनल पार्क में कायम तमाम रेस्टोरेंट्स बंद करने का हुक्म। रेस्टोरेंट्स 3 माह में मुंतकिल किए जाने की हिदायत। नेशनल पार्क में रेस्टोरेंट्स को दी गई तमाम लीजें कलअदम करार। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए, खैबर पख्तूनख्वा के नेशनल पार्क एरिया में तिजारती सरगर्मियां बंद कर दी। अदालती कार्रवाई का तहरीरी हुक्मनामा बाद में जारी करेंगे। बढ़ती गर्मी के पेश नजर मुल्क में कम से कम लोड शेडिंग की जाए। वजीर आजम की लोड शेडिंग और बिजली चोरी के हवाले से जायजा इजलास में हिदायत। ब्रीफिंग में बताया कि इंसदादे बिजली चोरी मुहिम में 1,60,000 से ज्यादा FIR दर्ज की, 79,000 से ज्यादा अफराद को गिरफ्तार किया। वजीर आजम की मुल्क में ओवर बिलिंग के सदेबाब की हिदायत। नवाज शरीफ कैंसर केयर अस्पताल के पहले फेज की तामीर शुरू। लाहौर में सरकारी कैंसर अस्पताल के मंसूबे पर लागत 46 अरब रुपए होगी। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास में ब्रीफिंग। मरियम नवाज की नवाज शरीफ कैंसर केयर के पहले मरहले में बेड्स की तादाद 100 से बढ़ाकर 150 करने की हिदायत। कैंसर केयर क्लिनिक, डॉक्टरों की रिहायशगाह, सराय, कैफे, सोलर शेड पार्किंग होगी। दूसरे मरहले में अस्पताल में 280 बेड से ज़ायद तौसीह हो सकेगी। तंबाकू नोशी करने वाले हो जाएं होशियार, धुआं छोड़ना अब होगा मजीद दुश्वार। हुकूमत सिगरेट मजीद महंगे करने को तैयार। बजट में सिगरेट पर टैक्स की शरह 50% बढ़ाने की तजवीज़। नए बजट में ऑटो इंडस्ट्री पर भी नए टैक्स लगाने का प्लान। मुल्क में गाड़ियां भी महंगी होने का इम्कान। बजट में मोटर गाड़ियों की ड्यूटी और टैक्स ढांचे में तरमीम मुतवक्के। मुजवजा तब्दीलियों के सार्फिन और ऑटो इंडस्ट्री दोनों पर असरात मुरतब होंगे। गधे मजीद बढ़ गए, घोड़ों में इजाफा न हुआ। एक साल के दौरान मुल्क में गधों की तादाद में 1 लाख इजाफा। तादाद 59 लाख तक पहुंच गई। इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक घोड़ों और ऊंटों की तादाद में इजाफा नहीं हुआ। बकरों की तादाद में 2 करोड़ और भेड़ों की तादाद में 40 लाख इजाफा। माली साल 2024-25 के लिए पंजाब का बजट 13 जून को पेश किया जाएगा। पंजाब असेंबली सेक्रेटेरिएट ने बजट इजलास के लिए बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बजट इजलास की सदारत स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान करेंगे। असेंबली इजलास से कबल पंजाब काबीना का इजलास भी होगा। वफाकी हुकूमत का कराची में रेंजर्स की तैनाती में तौसीह का फैसला। वजीर आजम ने वफाकी काबीना से समरी की मंजूरी लेने की इजाजत दे दी। कराची में सिंध रेंजर्स की तैनाती में 6 माह की तौसीह। सिंध हुकूमत ने रेंजर्स की तैनाती में तौसीह की दरखास्त की। कराची में सिंध रेंजर्स की तैनाती की मुद्दत 12 जून को खत्म। रेलवे मुसाफिरों के लिए खुशखबरी। ईद पर किरायों में 25% कमी। पाकिस्तान रेलवेज हेडक्वार्टर्स की तरफ से ईद पर किरायों में रियायत का ऐलान कर दिया। किरायों में रियायत रेलवे के ज़ेर इंतजाम तमाम मुसाफिर ट्रेनों की तमाम क्लासेस पर होगी। ईद स्पेशल ट्रेनों पर रियायत का इत्तलाक नहीं होगा। रियायत का इत्तलाक सिर्फ करंट बुकिंग पर होगा।